कोरोना को लेकर सीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर रोकथाम के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसी के चलते प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया। तो वहीं आगामी आदेश तक धार्मिक पारंपरिक मेलों पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। साथ साथ राजनीतिक जुलूस एवं रैलियों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई, जिसमें प्रत्येक जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के अलावा जिला कलेक्टर एवं एसपी के साथ भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलेवार कोरोना की समीक्षा करने के साथ ही प्रत्येक जिले में टीकाकरण की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने ऐसे जिले जहां टीकाकरण का प्रतिशत कम है, उन जिले के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन तय की, जिसमें 31 जनवरी तक पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की जो तीसरी लहर है उसको लेके समीक्षा बैठक क्राइसिस कमेटी की ली थी। पूरे प्रदेश के सभी जिले जुड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बारीक बारीक चीज़ें हर जिले से चर्चा भी करी, सुझाव भी लिए और अपना मार्गदर्शन भी दिया। हमने देखा कि जिस प्रकार बहुत तेज़ी से कोरोना की तीसरी लहर पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है और देश में भी वो ट्रेंड है, प्रदेश में भी है और शहर में भी है। अगर हम देखें तो पूरे देश का ट्रेंड है वो 13% बढ़ रहा है और हमारा जो मध्य प्रदेश का है उससे कम है, 6% है। हमारा जो सैम्पलिंग हम ले रहे हैं उसमें 12% पॉजिटिव रेट आ रहा है और ये वास्तव में चिंताजनक है जिस प्रकार से ट्रेंड बढ़ रहा है। अभी जो वर्तमान में पेशेंट आ रहे हैं पॉजिटिव, उसमें 96% ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में है, मुश्किल से 4% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं और उसमें भी आईसीयू में बहुत कम है। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि चिंता नहीं करना है, हमें उन सब बातों का ध्यान रखना है जो इसके लिए आवश्यक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए आज, उसमें टेस्ट और बढ़ाना है। जो हमारा सैम्पलिंग है, टेस्ट है, उसको बढ़ाना है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देना है। उन्होंने टारगेट दिया है कि जो वैक्सीनेशन है, चाहे बच्चों का हो और बड़ों में तो हम आगे ही सही, बच्चों में भी 90% से ऊपर हमें जाना है और उसका टारगेट 100% तक जाना चाहिए, उन्होंने निर्देश दिए। स्कूलों की बात करें, 1 से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आने वाली 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये इंदौर में भी रहेंगे और इंदौर के बाहर भी रहेंगे और सभी बड़े आयोजन स्थगित किए गए हैं, ये निर्देश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि हम कोविड केयर सेंटर हो, होम आइसोलेशन हो, उसमें हम प्रतिदिन जाएंगे। कोविड कंट्रोल कमांड कंट्रोल सेंटर जो है जिसके माध्यम से हम कोविड पेशेंट को देखते हैं, उसमें भी प्रतिदिन जाके उसमें क्रॉस चेक भी करना, ये सभी को निर्देश दिए गए। मुझे लगता है जिस प्रकार हमने पिछले दूसरी वेव में सबने मिलके संभाला था और कंट्रोल में किया था, उसी प्रकार मैं आपके माध्यम से भी जनता से भी निवेदन करूँगा कि स्ट्रिक्टली मास्क लगाए, ये बहुत ज़रूरी है, बड़े आयोजन नहीं हो और दूरियां बनाए रखें। बैठक के दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले में टीकाकरण की भी जानकारी दी। उनके अनुसार 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में कुछ हजार बच्चे बच गए हैं, उन्हें भी जल्दी टीकाकरण करा दिया जाएगा। एक अलग अलग गणना की जाती है जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है इस समय, कितना हॉस्पिटलाइजेशन है, कितने समय हॉस्पिटल स्टे चल रहा है, एक व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हो रहा है, कितने लोगों को जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो पॉजिटिविटी आ रही है, उससे एक ट्रेंड समझ में आता है कितने लोगों को स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसे 8-10 पैरामीटर्स हैं। उस पर सीयर मॉडल एक है जो रिसर्च होती है जो कम्युनिकेबल डिसीजेज़ में, उस सीयर मॉडल जो लगाया तो उसमें जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि अगर अपन ये मानते हैं कि 2% हॉस्पिटलाइजेशन जो पिछले 7 दिन में देखा गया है, ओवरऑल नेशनल मतलब बाहर के विदेशों का आकलन ये है कि 5 से 6% हॉस्पिटलाइजेशन होता है ओमिक्रॉन में। पर अभी पिछले 7-8 दिनों से इंदौर का जो ओमिक्रॉन का ट्रेंड चल रहा है अभी, क्योंकि ओमिक्रॉन ज़्यादा हो गया है,
उसका ट्रेंड ये बतला रहा है कि 2% हॉस्पिटलाइजेशन है यहाँ, जो एक्चुअल फिगर्स हैं उस मान से देखते हैं तो 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में केसेस, एक्टिव केसेस संख्या भी काफ़ी रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस भी ज़्यादा रहेंगे और उस समय पॉजिटिव भी ज़्यादा आएंगे। अगर मान लीजिए यही अपन संख्या बढ़ाते हैं कि 2% की जगह 4% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तो शायद वो पहले यही चीज़ पहले आ सकती है। तो पिछले 7 दिन के ट्रेंड को देखते हुए मॉडल पे हमने लोगों ने जो आकलन किया था कि लगभग 1 से 13 फरवरी के बीच में इंदौर में 7,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड स्टेट में रह सकते हैं, पर ये सब मॉडल्स पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअल किस तरह से ओमिक्रॉन चलेगा, किस प्रकार का फ्लो रहेगा आगे, संख्या कम भी हो सकती है, संख्या बढ़ भी सकती है। स्कूल कहाँ 1 से 12 के स्कूल का बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उसको बंद रखेंगे। बड़े जितने भी सभाएं हैं, रैली है, बड़े कार्यक्रम जितने आयोजन में प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में कहीं होता है तो 250 से ज़्यादा कार्यक्रम, कोई भी अन्य प्रकार का कार्यक्रम होता है, हॉल में कार्यक्रम होंगे तो 50% कैपेसिटी पे होंगे। इस प्रकार जो एक प्रतिबंध है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी लगाया है, उस संबंध में गृह विभाग डिटेल ऑर्डर जारी करेगा अभी, तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड में आएंगी, फिर हम लोग भी आदेश जारी करेंगे। इंदौर का पूछा था उन्होंने, तो बताया गया उनको कि यहाँ पर किस प्रकार से ब्लॉक स्तर पे और राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर तैयार है, किस प्रकार से चल रहे हैं वो, ये पूरी जानकारी दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी को। 15 से 18 वर्ष में इंदौर की स्थिति बेहतर है, किंतु 15 से 17 वर्ष में अभी कुछ बच्चे पोर्टल की संख्या के हिसाब से बचे हुए हैं। उसमें हमने डीओ से भी मीटिंग भी ले रहे हैं। कल शाम को भी सभी संकुल प्राचार्य और निजी उनको बुलाया है, निजी स्कूल के संचालकों को, कि इसमें जितने 15 वर्ष पूर्ण कर लिए, 16 वर्ष पूर्ण कर लिए, 17 वर्ष पूर्ण कर लिए, किंतु 18 वर्ष से पहले के इन बच्चों की संख्या थोड़ा भी और आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। उनका वैक्सीनेशन बचा हुआ है, कुछ का बचा है अभी। बैठक में ये भी तय किया गया कि प्री बोर्ड की परीक्षाएं टेक होम एग्जाम के रूप में ली जाए, साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रखने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।